तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कार मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और मैं इस पे वीडियो तो बनाना नहीं चाहता था उतना, बट मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसपे कि कुछ लोग बात कर रहे थे कार मिथ्स के बारे में कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं एग्जैक्ट चैनल का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, नहीं वीडियो शो कर सकता हूँ, बट वो सुन के मुझे लगा कि भाई जितना मैं सोचता था उससे ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है, कि स्पेशली कार के बारे में। तो मैं आज उसी के रिलेटेड बात करूँगा ताकि कोई भी मिसलीड ना हो, सब नॉलेज के साथ ड्राइव करें और प्रॉपर वे में ड्राइव करें। चलो ड्राइव करते करते मिथ्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ इग्नोर माई विंडशील्ड। तो पहला मिथ के बारे में बात करते हैं जिसमें कि लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं कार को मेंटेन नहीं करूँगा तो बहुत अच्छी बात है, कार डोंट रिक्वायर्ड अ मेंटेनेंस। तो देखो, ट्रुथ ये है कि हर मशीन को मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है। दुनिया का चाहे जो भी मशीन ले लो, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे प्रॉपर वे में और हमेशा इग्नोर करोगे तो उसमें नुकसान आपके का है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, बाद में आपको हेवी खर्चा पड़ जाएगा। तो जितना हो सके कार को हमेशा मेंटेन रखने की ट्राई करो। ऑयल चेंजेस करते रहो, जितने भी ऑयल है, चाहे आपका इंजन ऑयल हो, चाहे आपका ब्रेक फ्लूइड हो, चाहे आपका कूलेंट हो, आपको हर बार चेंज करना है। क्योंकि कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद ना आपको फ्रिक्वेंट ऑयल चेंज करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर आप कभी भी चेंज नहीं करोगे तो आपका इंजन ख़राब हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है। मुझे याद है जब मैं अपना ऑल्टो पहली बार चलाना शुरू किया था तो उस पर मैंने इंजन ऑयल कभी चेंज नहीं किया, ना ही मेरे फैमिली में किसी ने किया, बिकॉज मुझे भी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी उस टाइम, एंड ना ही मेरे पापा को नॉलेज था। लोग टिपिकली यही समझते हैं कि कार को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, मेंटेनेंस हर मशीन को पड़ता है। फ्रीक्वेंट ऑयल चेंजेस करते रहो और रस्टिंग से बचा के रखो, बिकॉज एक बार कार में रस्टिंग पकड़ लिया ना तो उसको रिमूव करने का जो खर्चा होता है ना वो बहुत हेवी होता है। ठीक है, हर पैनल पे रस्टिंग होती है, बॉडी पे रस्टिंग होती है। अगर आप सीट पे कारपेट लगा के रखे हो तो उसको जब हटा के देखोगे, सॉरी कारपेट सीट पे नहीं, जो फ्लोर के कारपेट होते हैं उनको जब आप हटा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा रस्टिंग होता है। तो एक बार पूरे व्हीकल में अगर रस्टिंग पकड़ लिया ना तो उनको हटाने का चार्जेस बहुत हेवी होता है। पहले रस्टिंग हटवाओगे, उसके ऊपर फिर नई मेटल फ्रेम चढ़ता है, फिर डेंटिंग पेंटिंग होता है, सैंडिंग होती है, बहुत प्रोसेसेस होते हैं। वो सब ना बहुत ही व्हीकल टू व्हीकल ना चेंज होते रहते हैं, डिफर करते हैं। भाई यार, कितना रास्ता ख़राब है यहाँ पे। तो टाइम टू टाइम हमेशा साल 2 साल में हमेशा अपना सर्विस करवाते रहो। अगली मिथ है कि भाई जो लोग समझते हैं कि भाई मैं एक बार अगर ड्रिंक कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से ड्राइव कर लूँगा, तो भाई ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाहे एक सिप हो चाहे एक ड्रिंक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो आपका ब्रेन पे असर पड़ता है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो पड़ जाएंगे, आपके एक्शन स्लो पड़ जाएंगे, आपका विजन स्लो पड़ जाएगा। तो जितने लोग कूल बनते हैं ना ड्रिंक करके कि भाई मैं गाड़ी चला लूँगा, तेरा भाई गाड़ी चला लेगा, भाई एक पैक से क्या होता है, भाई वो बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। जब एक्सीडेंट्स होने होते हैं ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप कौन हो क्या हो, बिकॉज डेथ आती है तो सबके लिए एक बराबर आती है। तो अगली मिथ है कि जो रेड कलर की गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा नज़र में आते हैं, उनका चालान ज़्यादा कटता है। तो देखो, ये पार्शियली सही है बट नॉट ऑलवेज। क्योंकि चालान जब कटता है ना तो मेजर आपका ड्राइविंग के ऊपर कटता है। अगर आप ख़राब चला रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हो, तो उस केस में आपका चालान ज़्यादा कटता है। मैं बोलता हूँ कि 80% ऑफ द टाइम में चालान आपका इसी केस में कटता है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप कोई ऐसी गाड़ी में कलर करवा रहे हो जो कि बहुत यूनिक है, या फिर अगर आपका कंपनी से नहीं आ रहा है, तो उस केस में देखो, पहले तो आप एक बार नज़र में आ रहे हो, और ऊपर से अगर आपका RTO अप्रूव नहीं है, अगर आपने परमिशन नहीं लिया हुआ है, तो उसके बाद आपका चालान 100% कटेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो व्हीकल्स के कलर्स होते हैं वो आपके वाइट में होते हैं, ग्रे में होते हैं, ब्लैक में होते हैं। आपको ब्लू कार, रेड कार, येलो कार ना, ये सब रोड पे बहुत कम दिखेगा। हालांकि कंपनीज भी एडवर्टाइज करते हैं कि हमारा ये कलर भी आ रहा है, बट वो आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे। उनके जो, देखो, मोस्ट ऑफ द कलर्स जो कॉमन कलर्स होते हैं ना वो ग्रे, वाइट और ब्लैक में ही होते हैं। इसलिए 95% आपको जो कार दिखेंगे ना वो यही सब कलर्स में दिखेंगे, भले इंटरनेशनल हो। तो ये एक मिथ है कि रेड कलर्स ज़्यादा हाईलाइट में होते हैं और उनका चालान ज़्यादा कटता है। हाईलाइट में होते हैं बट चालान ऐसा नहीं है, चालान का कलर से कोई लेना देना नहीं है। अगला है मिथ कि हैंड फ्री ड्राइव करोगे तो वो बेटर सेफ ड्राइव है। तो देखो, ये बहुत ही सही चीज़ है बट नॉट ऑलवेज। बिकॉज देखो, अगर आप हाथ को खुला छोड़ भी दियो ना तो आपका हाथ तो एक्टिव है, लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक म्यूज़िक सुन रहे हो या यूट्यूब चला रखे हो, बिकॉज
आजकल के कार्स में ये सिस्टम होता है ना कि इंफोटेनमेंट सिस्टम्स होते हैं, उनमें यूट्यूब का ऑप्शन भी होता है, तो लोग बैकग्राउंड में यूट्यूब चला रखे हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला रखे हैं पूरा फुल टाइम, तो भाई माइंड तो आपका डिस्ट्रैक्टेड ऑलरेडी है। तो हाथ को अगर आप सेफ रख लोगे, स्टीयरिंग पे हाथ है, गियर पे हाथ है, पैर आपके ब्रेक्स पे हैं, तो भाई उससे गारंटीड नहीं है कि आप हमेशा एक्सीडेंट से बच जाओगे। तो जितना हो सके ना, तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि म्यूज़िक मत सुनो, यूट्यूब मत चलाओ, तो भाई लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चलाओ, क्योंकि हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहना भाई ये अच्छी बात नहीं है। कॉल्स पे भी कुछ लोग रहते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं तो मल्टीटास्कर हूँ। भाई देखो ये सही चीज़ नहीं है। मैं नहीं बोलता कि म्यूज़िक मत सुनो, सुनो बट आराम से सुनो। आराम से मेरा मतलब है कि हमेशा हॉर्न में मत सुनो, हमेशा लाउड में मत सुनो, बिकॉज आपका माइंड मेंटली कहीं और है। फिजिकली तो आप यहाँ प्रेजेंट हो, बट मेंटली आप कहीं और है। तो दिस इज़ अ मिथ कि हाथ को हमेशा खुले रखो, माइंड तो हमेशा यहीं पे रहता है। देखो माइंड भी एक फिजिकल प्रेजेंस होता है और एक मेंटल प्रेजेंस होता है। ड्राइविंग के वक्त हमेशा दोनों कंपलसरी है, ठीक है। अब मान लो मेंटली आप कहीं और, अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे साथ हाल ही में ये चीज़ हुई थी, देखा वो जो बलेनो आ रहा है कैसे वो गड्ढा में घुस गया। तो मान लो अगर आप ऐसे स्पीड में आ रहे हो, देख रहे हो गड्ढे, तो अगर आप ऐसे हाई स्पीड में आ रहे हो यहाँ पे चलाते हुए, आपको लगेगा भाई खाली रास्ता है, क्या होगा। रात में स्पेशली अगर आप खाली रास्ते से यहाँ से गुजर रहे हो, तो अचानक से सामने आ गया ना, तो भाई आपका कार उसके ऊपर ना एक बहुत ही अलग तरह से, बहुत ही ख़राब तरीके से गुजरेगा, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा चोट भी लग सकता है। अपने सब चोट का चांसेस तो बहुत कम है, बट कुछ हो सकता है, ठीक है। आपका गाड़ी डिसबैलेंस हो सकता है अगर आप हाई स्पीड में आ रहे हो, आपके सस्पेंशन पे असर पड़ सकता है, टायर पे असर पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा सेफ्टी के साथ चल रहे हो। कुछ लोग तो सीट बेल्ट भी नहीं लगा के रखते, तो भाई ये एक बहुत ही बड़ा गलत तरीका है ड्राइव करने का। हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखो। अगली मिथ ये है कि जो बड़े व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं और छोटे व्हीकल्स हमेशा अनसेफ होते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ा मिथ है, इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं साइज डजंट मैटर, तो ये वही चीज़ है। गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, उसके फ्रेमवर्क पे कैसा काम हुआ है, उसका ABS सिस्टम कैसा है, उसका लेवल कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है आपकी गाड़ी की, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसा है, टायर प्रेशर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर गाड़ी को बोलना है कि भाई ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग है। गाड़ी का साइज से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो कुछ कंपनीज़ हैं जो कि ख़राब बिल्ड क्वालिटी बनाते हैं, मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है, और टाटा जैसी कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाले कार बनाते हैं। कार का रेटिंग कैसा है पूरा ग्लोबली, क्या वो 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार है तो बहुत अच्छी बात है, 4 स्टार भी है तो कंसिडर लोग कर लेते हैं। तो कार का जनरली लोग समझते हैं कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे लाइक स्कॉर्पियन, वो सब गाड़ियाँ जो होती हैं, वो सब बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ है भाई, बहुत ही ज़्यादा आपको कंफर्ट रखेंगी, बहुत ज़्यादा सेफ रखेंगी। भाई देखो ऐसा कोई सच नहीं है। चाहे आप टाटा पंच चला रहे हो, चाहे आप टाटा टियागो चला रहे हो, या चाहे आप टाटा हैरियर चला रहे हो, या फिर आप स्कॉर्पियन चला रहे हो, कोई भी गाड़ी चला रहे हो, जब तक गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सही नहीं रहेगी ना, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो सेफ़ है, ठीक है। क्रैश टेस्ट का उसका रिजल्ट कैसा है, रेटिंग कैसा है, पहले वो देखो। ABS सिस्टम उसका कैसा है वो देखो, उसकी ब्रेकिंग कैसी है वो देखो, टायर प्रेशर हमेशा कैसा रहता है वो सब देखो, किस तरह से ड्राइव कर रहे हो। अगर आप हाई स्पीड ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत ही बेढंगा जैसा चला रहे हो, तो भाई उसमें गाड़ी भी कुछ नहीं कर सकता। अगली जो मिथ है, गाड़ी जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा 10 मिनट आइडल छोड़ देना है वार्म अप के लिए। देखो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इससे आपका नुकसान तो बस है कि आपका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि आजकल की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, और ये आजकल की बात नहीं है, ये ऑल्टो जैसे गाड़ी पे भी एप्लीकेबल है, उस पर फ्यूल इंजेक्टर्स आते हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। जो गाड़ी कार्बोरेटर्स में आते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स की टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, तो उनको ना ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुश्किल से लाइक आप 30-40 सेकंड या 1 मिनट तक छोड़ सकते हो, उसके बाद आप यू आर रेडी टू ड्राइव। तो अगर आप ज़्यादा देर आइडल स्टार्ट छोड़ दे रहे हो तो उससे सिर्फ आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है, नथिंग एल्स। अगली जो मिथ है कि अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो यू आर ए गुड ड्राइवर। देखो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, ठीक है। बहुत लोग 99% लोग यही समझते हैं कि भाई अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। अब ये इतना फुलिश बात मुझे लगता है ना कि भले आप 10 साल से चला रहे हो या 10 महीनों से चला रहे हो, इट डजेंट मैटर। एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं। अगर आप हल्का सा भी मिस्टेक कर लोगे अपने ड्राइविंग जर्नी में तो भाई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाहे 10 साल पुराना ड्राइवर हो या चाहे 1 साल पुराना ड्राइवर हो, एक्सीडेंट जब आते हैं ना तो बोल के नहीं आते हैं, बिकॉज लाइक ईगो नाम की भी कोई चीज़ होती है। जो लोग ये बार बार सोचते रहते हैं ना, उनके अंदर एक ईगो डेवलप हो जाता है। तो और अगर आपके अंदर ये ईगो डेवलप हो रहा है कि भाई मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरे एक्सीडेंट्स कभी नहीं हो सकते, या मेरे साथ जब एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो डैट मीन्स आई एम अ बेटर ड्राइवर, बट ये हमेशा सच नहीं होता है। आपको हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहना है भाई, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस हो या चाहे आप अनएक्सपीरियंस हो, कभी भी खुद को ये मत बोलना अरे यार
कभी भी खुद को ये मत बोलना कि आई एम अ बेटर ड्राइवर बिकॉज आई नेवर हैड एन एक्सीडेंट। तो अभी हम रिंग रोड आ गए हैं, अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। तो अगली जो मिथ है वो ये है कि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं वो नए ड्राइवर से बहुत बेटर होते हैं। तो देखो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो तो आप एक बेटर ड्राइवर हो, और जो कम एक्सपीरियंस है वो एक बेटर ड्राइवर नहीं है। देखो यहाँ बात मैं एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं करूँगा, मैं नॉलेज के बेसिस पे कंपेयर करूँगा। बिकॉज अगर देखो ये जनरेशन टू जनरेशन डिफर करेगा। जो पुराने जनरेशन, अब देखो बुरा मत मानना, बट जो पुराने जनरेशन से लोग होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग कैसे ड्राइव करते हैं। जो लोग सालों से ड्राइव कर रहे हैं ना, वो भी बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में ड्राइव करते हैं, या भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में ड्राइव नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से गियर पे गाड़ी चला रहे हैं उनको परवाह नहीं है। अगर चढ़ान भी कर रहे हैं तो भी साला थर्ड गियर पे लगा के छोड़ दिए हैं। हाई स्पीड ड्राइविंग है तो भी थर्ड गियर पे फोर्थ गियर पे चल रहे हैं, जबकि 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उनका गाड़ी आ रहा है तो भी वो थर्ड गियर पे फोर्थ गियर पे रह रहे हैं। जबकि आपका रास्ता अगर अलाउ कर रहा है तो आराम से 5th गियर 6th गियर पे यूज़ कर सकते हो। उससे आपका गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगा और इंजन पे लोड भी नहीं पड़ेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो कि सालों से गाड़ी चला रहे हैं बट फिर भी बहुत ही बेतरीके चलाते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कार का। 10 साल पुराने ड्राइवर्स को भी मैंने देखा है कि भाई कार मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ उनमें है नहीं। उनको पता ही नहीं है कि भाई कार मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ होती है। उनको ये भी नहीं पता है कि भाई कार में सेफ्टी सिस्टम्स क्या है, उनको कैसे यूज़ करना है। सिर्फ रास्तों को मास्टर कर लेना और समझ लेना कि भाई ऐसे इन रास्तों में कैसे ड्राइव करना है, कितनी स्पीड में ड्राइव करना है, कैसे कट्स लेना है, कितने एंगल में गाड़ी मोड़ना है, इट डजेंट मेक यू अ गुड ड्राइवर। वो रास्तों पे ठीक है, बट मान लो गलती से आपका गाड़ी ख़राब हो गया तो आप क्या कर लोगे? अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज उसमें रहा ना कि मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा के यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, कहीं पे पहुँच के मैकेनिक से अपने गाड़ी को ठीक करवा सकता हूँ, तो क्यों नहीं उसे सीख लेना। मैंने तो ये भी देखा कि भाई अगर बैटरी डाउन हो जाता है गाड़ी का तो लोग भाई समझते हैं कि भाई मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, कार बैटरी चाहिए भाई, चार्ज करने के लिए कोई जगह चाहिए, तभी गाड़ी आपका स्टार्ट होगा। तो देखो ऐसा नहीं है। कार में ना वो एक कंपोनेंट होता है जिसको जो ऑल्टरनेटर होता है, जिसके कारण आपका बैटरी बार बार चार्ज होता है। तो एक ट्रिक होती है जिसपे कि आप अगर गाड़ी को वो ट्रिक क्या आप यूट्यूब पे जाके गूगल कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो वो ट्रिक आखिर है क्या। तो ये एक ट्रिक होती है जिससे कि आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, बट ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ये छोटी गाड़ियों पे मुश्किल से क्या बहुत बार काम कर जाएगा, बट जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, एसयूवीज जो बहुत भारी गाड़ियाँ हैं, तो उनमें ये ट्रिक लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो इतने हेवी वेट होते हैं कि उनको पुश करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और अगर आप कुछ गियर्स लेके चल रहे हो, लाइक इन्फ्लेटर लेके चल रहे हो, टायर प्रेशर जो एक किट आती है वो लेके चल रहे हो, तो आपको पता रहेगा कि भाई आपका टायर प्रेशर कैसा है, आपको कितना हवा का ज़रूरत है, आपको बार बार पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर इनकेस गाड़ी का पंचर हो भी गया, अगर आपके पास इन्फ्लेटर है तो आप उसे यूज़ करके टेम्प्रेरी बेसिस पे अगर आप अपना टायर में हवा डाल के आप दूर जाके अपना वापस से टायर चेंज करवा सकते हो या फिर उसे रिपेयर करवा सकते हो। अगली जो मिथ है, जो लोग ये समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिप्स में ना हमें सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, मैं वापस से भी बोलूँगा कि भाई सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ड्राइविंग, नो मैटर इफ़ यू आर ड्राइविंग इन हाईवे एंड नो मैटर इफ़ यू आर ड्राइविंग इन सिटी। गलियों में चला रहे हो या फिर मार्केट एरिया में चला रहे हो, इट डजेंट मैटर। एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, या फिर मान लो कोई आपको पीछे से आके ठोक दिया, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपका गाड़ी उड़ के रोल खा गया और आप गिर गए, तो भाई उस केस में अगर आप सीट बेल्ट पहने हुए रहोगे ना तो आपका एटलीस्ट सर बच जाएगा। बट अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हो तो कुछ केस में तो लोग भाई विंडशील्ड तोड़ के भाई आगे बाहर निकल जाते हैं। कभी भी ज़्यादा तेज़ मत दिखाया करो रोड पे, खुद को हेवी ड्राइवर मत समझो भाई। फाइनल डेस्टिनेशन याद है ना, वही हो सकता है। तो अगला जो मिथ, आई थिंक मैंने लास्ट मिथ ये हो जाएगा, 9th मिथ मैंने पहले कवर कर दिया है। तो अगला जो मिथ ये है कि यू कैन मल्टीटास्क व्हाइल ड्राइविंग। मल्टीटास्किंग इज़ ऑलवेज डेंजरस। आप कभी भी एक चीज़ पे फोकस कर ही नहीं, आप कभी भी मल्टीपल चीज़ों पे एक बार में फोकस नहीं कर सकते हो। आपका जो माइंड है वो इस तरह से बना हुआ है कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस देते हो तो ही आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। ड्राइविंग करते वक्त हमेशा आपका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पे होना चाहिए, नथिंग एल्स। अगर आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन रहे हो या अगर आप बैकग्राउंड में किसी से बातें कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो ठीक है, हाईवे पे जनरली कंसिडर्ड सेफ होता है ड्राइविंग, बट बिकॉज देखो आपके आसपास कोई है नहीं आपको ठोकने वाला या आप किसी को ठोकने वाले, आप एकदम स्ट्रेट लेन में चल रहे हो। बट देन ऑल्सो मल्टीटास्किंग इज़ वेरी डेंजरस। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाती हैं जब अगर आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर चल रहे हो, हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपको भाई 1 सेकंड का भी अगर ब्रेकिंग में डिले हो गया ना तो आप सामने वाले को ठोक दोगे।
और सामने वाले को अगर आप ठोक दोगे तो भाई फिर जानते हो क्या हो सकता है, रोड रेज हो जाएगा, चालान कट सकता है अगर पुलिस सामने है तो, फिर हो सकता है आपसे वो पैसे भी मांगना शुरू कर दे। तो बेटर ये है कि भाई जगह देख के आप चीज़ों को स्विच करो। अगर आपको बातें करना है, गाने सुनना है या कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी है तो भाई बेटर यही रहेगा कि आप थोड़ा सा लाइक हाईवे जैसी ड्राइविंग कर रहे हो तो उस चीज़ आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बट ट्राई टू अवॉइड इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, लाइक क्राउडेड सिचुएशन से ये सब अवॉइड करो। तो ये थे आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना मुझसे क्या मिस हो गया, मैं अगले पार्ट में उसे कवर ज़रूर कर दूंगा। और ये एक पहला वीडियो था, मैं कोशिश करूँगा एक नया वीडियो लाने का जिसमें कि और यूनिक मिथ्स मैं कवर कर रहा हूँ। एंड चैनल पे नए हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो वीडियो को यही एंड करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे से टर्न ले लेता हूँ, उसके बाद मैं रैप अप कर दूँगा। अब थोड़ा सा स्पीडिंग करूँगा मैं। लेन जब भी स्विच कर रहे हो तो इंडिकेटर देख के करना। पीछे IRVM में देख लो, ORVM में देख लो।